नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत गायकवाड़ आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.3। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि नून एकेडमी इज़ हेयर फॉर यू। क्या है नून एकेडमी? तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी लाइव क्लासेस। जी हाँ, डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन, फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास, एमसीक्यू एंड प्रिपरेटरी सेशंस, एमएससीटी एंड नीट की गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये पूरी की पूरी बातें आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल ही फ्री, ओनली ऑन नून एकेडमी। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कीजिए और नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मज़ा लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। तो उसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ में लेंगे, जो कि हमने इससे पहले भी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सपोज here we have to write like this root. this sign is this sign represent root. ये क्या है? रेडिकल साइन है, रूट का साइन है। तो अंडर रूट इसे कहेंगे हम अंडर रूट 4। रूट ऑफ 4 मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सपोज वी आर राइट अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8, वी गेट 2। सपोज वी राइट फोर्थ रूट ऑफ 8, वी गेट 2। इसका मतलब क्या है? जिन्हें जिन्हें नहीं पता मुझे उन्हें बता दूँ। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 4 मतलब यानी कि सेकेंड रूट। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसकी ऑर्डर क्या है? 2 है, मतलब सेकेंड रूट। यानी कि कुछ इस प्रकार 2 इंटू 2 अगर 2 बार हमने किया, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 3 बार किया तो उसका आंसर मिलेगा 8। मतलब कि 2 इंटू 2 3 बार, 2 का क्यूब जो है 3 बार मल्टीप्लीकेशन यानी क्यूब, 2 का क्यूब जो है वो आएगा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, अगर 4 बार किया तो क्या होगा? 2 टू द पावर 4। पावर 4 यानी कितना है आंसर? 16। यहाँ पर देखिए 16 होना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर या फिर इंडाइस इसे कह सकते हैं, और ये उनके रूट्स है। तो इन्हें हम सिंपल भाषा में क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि सपोज अगर हम ऐसे कुछ लिखते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 31, तो इसे रीड कैसे करेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ 31। और सपोज इसे हम दूसरी तरह से लिखना चाहे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 31 टू द पावर 1/5। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये हमें रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर ये ध्यान में रखना है। और जो रूट साइन के अंदर जो नंबर आएगा यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, उसे कहेंगे हम ऑर्डर। उसे कहेंगे ऑर्डर। ये जो नंबर है ये क्या है? ऑर्डर। और इस यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो क्या है? रेडिकंड। क्या है? रेडिकंड। ओके, तो कुछ इस प्रकार हमें ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा टॉपिक है सर्ट्स। क्या होता है सर्ट्स, ये हम देखेंगे। अब देखिए, जब हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल्स देखे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, उसका आंसर हमें मिला 2। उसके बाद हमने देखा क्यूब रूट ऑफ 8, उसका आंसर मिला हमें 2। सपोज हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9, उसका आंसर मिलेगा 3। सपोज हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 3 का क्यूब है, इसलिए इसका आंसर भी मिलेगा 3। सपोज हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो उसका आंसर मिलेगा 9। तो ये जो रूट्स है, ये रूट्स हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा, ये हमें मालूम होता है। इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो नंबर्स जिनका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, या फिर क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, कुछ ऐसे नंबर जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्ड कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्ड कहेंगे। द रूट्स ऑफ रैशनल नंबर विच आर इरेशनल। देखिए, ये वाले जो है 2 3 4, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन उनके ये वाले रूट्स जो है ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे सर्ड्स। द रूट्स
ऑफ रैशनल नंबर विच आर इरेशनल। रैशनल नंबर के रूट्स जो इरेशनल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। सर्ड्स किसे कहेंगे, ऐसा वाला रूट जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, उसे क्या कहेंगे, सर्ड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने अगर देखा यहाँ पर √10 स्क्वायर रूट ऑफ 10, 10 किसका स्क्वायर है, 10 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। देखिए अब 10 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 कोई भी नंबर नहीं आएगा, मतलब इरेशनल नंबर आएगा। तो इरेशनल नंबर है मतलब ये सर्ड है। क्या है, क्या कहेंगे इसे, हम सर्ड कहेंगे। जिसका रूट हम फाइंड नहीं कर सकते उसे हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सर्ड। और इसकी जो ऑर्डर होती है यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर इज 2। इस सर्ड की ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर इज 2। यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ पर ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर है 3। तो कुछ इस प्रकार है। इस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हम ऑर्डर 2 वाले सर्ड देखने वाले हैं, जिनके ऑर्डर 2 होगी। उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करने वाले, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। आगे देखना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। अब देखिए यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड हम किसे कहेंगे। सपोज वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये जो सर्ड है, यानी 20 का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये क्या हुई, सर्ड है। तो इस सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है, सपोज एक रेशो के एग्जांपल से देखेंगे। सपोज ये वाला एक रेशो है 4/6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो 2/3 ये क्या हुआ, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो वैसे ही सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है, फैक्टर निकल गया, उसके क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 20 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो ऐसे फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना है, 20 के फैक्टर करना है जिसका एक रूट हम निकाल सकेंगे, एक फैक्टर का रूट निकाल सकेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार देखिए। तो 20 जो है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 4, 5 4 ज़ा 20। और उसमें से 5 जो है उसका स्क्वायर रूट तो नहीं पता, नहीं निकाल सकते हम, तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि एक स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा, और अंडर रूट में बचा क्या, 5, बचा कितना, 5। तो ये जो है ये इसे कहेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, देखिए सपोज 54, स्क्वायर रूट ऑफ 54। जी हाँ, देखिए अब इसे तो डायरेक्टली आप अगर नहीं कर सकते, सपोज आपको क्या करना है, अगर जितना बड़ा नंबर होगा उससे आपको डिवीजन मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 54 जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है, डिवीजन मेथड फैक्टर निकालने के लिए। तो 2 जो है पहला फैक्टर उसका 2 है, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, बचा वो 1, 2 7 ज़ा 14। ओके, और 27 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 यानी फैक्टर कितने हैं, 2 एंड 27। तो 2 × 27। ओके सर, यहाँ पर एक और फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए 27 जो है, तो 27 को क्या क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो देखिए 9 3 ज़ा, एक मिनट, 54, उसके फैक्टर्स कितने आएंगे, उसके फैक्टर्स आएंगे, पहला 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद आएगा 9, 9 से करेंगे, या फिर 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27। उसके बाद फिर से एक बार 3 से, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद फिर से एक बार 3 से, 3 1 ज़ा 3, कंप्लीट, यहाँ पर एंड हो गया। तो फैक्टर क्या मिले हमें, 2 3 3 3। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो स्क्वायर रूट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दो दो नंबर्स के ग्रुप लेंगे, यानी कि ये 2 नंबर्स का ग्रुप, और ये सिंगल नंबर है, इसे बाजू में रख देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले तो 9 लेंगे, और ये एक एक सिंगल नंबर जो बचा है उनकी मल्टीप्लिकेशन, 3 2 ज़ा 6, तो 9 × 6, कुछ इस तरह से करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट आया 3, और अंडर रूट 6 जो है तो एज इट इज़ रख देंगे, अंडर रूट 6, यानी कि क्या आया आंसर, अंडर रूट 54 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 6। इसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड।
अब देखिए एक और एग्जांपल, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वाला एग्जांपल लेंगे। तो देखिए एग्जांपल लेंगे हम, सपोज़ 150, या फिर उससे भी बड़ा लेंगे 180, शायद 100, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से लेंगे। देखिए सपोज़ हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 210, ठीक है, 210 अगर लिया समझो। तो क्या करना है, तो यही मेथड यूज़ करना है। कौन सी मेथड? 210, इसके क्या करना है, फैक्टर्स निकलना है। डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0 एंड 2 5 ज़ा 10, 105। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, और उसके बाद यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21, और उसके बाद 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर देखिए 2 5 3 7, ये पूरे के पूरे जो नंबर्स है वो डिफरेंट नंबर्स है। तो अंडर रूट में जो फैक्टर आएंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये जो फैक्टर्स आएंगे इसमें से स्क्वायर रूट किसी का भी हम निकल नहीं सकते। तो ये जो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये क्या है? ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सपोज हमने अगर यहाँ पर कंसिडर किया 160, सॉरी 164 करेंगे। क्या करेंगे? 164 अंडर रूट 164 इज इक्वल टू, इसे भी यही करेंगे। क्या करना है, इसे क्या करना है, 164 को डिवाइड करना है 2 से, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से एक बार 2 से डिवाइड करना है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। 41 को डिवाइड किससे करना है? 41 इज अ, क्या है, 41 प्राइम नंबर है, तो उसे एज इट इज़ रख देंगे। तो ये जो 2 2 ज़ा 4 बना, तो वो 4 ले लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 41 कर देंगे। तो 41 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, क्या निकलता है? 2, 2 अंडर रूट 41। कुछ इस प्रकार से ये हम लिख देंगे 164, स्क्वायर रूट ऑफ 164 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 41। तो ऐसे कुछ हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है सर्ड का। उसके बाद का टॉपिक देखेंगे सिमिलर और लाइक सर्ड्स। अब देखिए सिमिलर और लाइक सर्ड्स हम किसे कहेंगे? सपोज यहाँ पर है 2 अंडर रूट 3, और उसके बाद आएगा 3 अंडर रूट 3। तो इसे सिमिलर और लाइक सर्ड कैसे कहना है? जो अंडर रूट में जो वैल्यू है, जो सिंपलेस्ट वैल्यू है अंडर रूट में, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, बाहर कुछ भी आए तो उसके अंदर जो है वैल्यू, रेडिकल के अंदर जो अंदर वैल्यू है अंडर रूट की, तो वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसे क्या कहेंगे? सिमिलर और लाइक सर्ड। तो ये क्या है? सिमिलर और लाइक सर्ड्स है। अगर सपोज हमने कुछ इस तरीके से लिखा, सपोज 3 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 8, तो क्या ये लाइक सर्ड है? तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये लाइक सर्ड नहीं है, लेकिन हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3 अंडर रूट 2। लेकिन जो अंडर रूट 8 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा? 4 का रूट आया 2, अंडर रूट 2 एज इट इज़। ये देखिए ये वाला, ओके। और ये 4 का जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ पर आया 2, तो 2 अंडर रूट 2। ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। देयर फोर 3 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 8 आर लाइक सर्ड्स, क्योंकि दोनों के अंडर रूट में जो वैल्यू है वो कैसे है? सेम है। ये देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3 अंडर रूट 2। तो ये क्या हुई? इसे क्या कहेंगे हम? सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स। एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। देखिए सपोज यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है अंडर रूट 27, अंडर रूट 27। तो 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 3 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद अंडर रूट 27 जो है उसके फैक्टर्स कैसे आएंगे? उसके फैक्टर्स आएंगे कुछ इस प्रकार से, 9 3 ज़ा 27, 9 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3, अंडर रूट में बचा क्या? बचा 3। ओके, तो ये दोनों कैसी है? देयर फोर 5 रूट 3 एंड रूट 27 आर लाइक सर्ड्स। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें देखना है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। ये वाला कंसेप्ट भी उसी पे बेस है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या फाइंड आउट कर सकते हैं या स्क्वायर रूट या स्क्वायर फाइंड करना है। दोनों को सेम हमें सेम वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। कुछ इस प्रकार से देखिए, सपोज यहाँ पर देखिए आपके पास है 16 अंडर रूट, सॉरी एक अलग एग्जाम्पल लेंगे, 4 अंडर रूट 2, और उसके बाद दूसरी साइड है अंडर रूट 31, 4 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 31। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो पहले तो आप एज इट इज़ लेंगे 4 अंडर रूट 2 एंड कॉमा अंडर रूट 31। तो दो मेथड है, एक तो आपको स्क्वायर रूट में पूरी की पूरी वैल्यू डाल देना है, ये 4 अंदर डाल देना है, या फिर दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ सर्ड्स, क्या करना है, स्क्वायर लेना है, या स्क्वायर रूट में जो सर्ड है इसी वजह से हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ सर्ड्स, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 4 अंडर रूट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, कॉमा इधर अंडर रूट 3 अंडर रूट 31 उसका स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद क्या बनेगा, 4 जो बाहर है उसका स्क्वायर आएगा 16, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ बाद में स्क्वायर रूट का साइन और स्क्वायर का साइन दोनों क्या होंगे, कट हो जाएंगे, और उसका क्या आएगा आंसर 2 आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए, स्क्वायर रूट 2 जो है उसका स्क्वायर अगर हमने किया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते हैं और उसका आंसर आता है 2। ओके, कुछ इस तरीके से। तो कॉमा इधर अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा 31। तो 16 टू ज़ा 32, और इधर क्या आया 31। कौन बड़ा है, 32 बड़ा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सर्ड है, ये वाली सर्ड कैसी है, बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन है। 4 अंडर रूट 2 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 31। कुछ इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। देखिए इसे कहेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमें इधर फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड्स। ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड्स, ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले तो देखेंगे सिंप्लीफाई 7 अंडर रूट 3 प्लस 29 अंडर रूट 3। पहली एक बात तो मैं बता दूं, लाइक सर्ड जो होती है सिर्फ और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक सर्ड्स के बारे में हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि कुछ इस प्रकार देखिए, 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो ये जो है ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये लाइक सर्ड नहीं है, तो इसकी एडिशन हम नहीं कर सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उनकी, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो ये वाली लाइक सर्ड है तो एडिशन कर सकते हैं हम। देखिए कैसे करना है एडिशन, 7 अंडर रूट 3 प्लस 29 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3 प्लस 29 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, पहले तो जो अंडर रूट के बाहर जो नंबर है 7 और इधर 29, यानी कि 7 प्लस 29 करना है। क्या करना है, 7 प्लस 29, और ये जो अंडर रूट 3 है इसे बाहर कॉमन रखना है दोनों के लिए। उसके बाद क्या आएगा, 7 प्लस 29 यानी कि 36, और अंडर रूट 3 उसके बाद एज इट इज़। तो ये बना कुछ हमारा एडिशन, 7 अंडर रूट 3 प्लस 29 अंडर रूट 3। उसके बाद देखेंगे सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन, 7 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3। देखिए 7 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3, इसे भी इसी तरह करना है, 7 लेना है माइनस 29 लेना है ब्रैकेट में, और अंडर रूट 3 जो है वो कॉमन रख देना है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 29 दैट इज माइनस 22, अंडर रूट 3 क्या होगा, एज इट इज़ होगा। तो ये करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्या करना है, जो अंडर रूट के बाहर जो नंबर्स है वो क्या करना है, कॉमन लेना है, और उसके बाद जो अंडर रूट है कॉमन रख देना है। अंडर रूट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट में लेना, और उसके बाद अंडर रूट कॉमन रखना। यही एक दो स्टेप हमारे फाइंड आउट करना है, हमें सॉल्व करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो एकदम ईजी है, जैसे हम रेगुलर नंबर्स जो है हमारे नेचुरल नंबर्स उनका जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 42 है, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 42 इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली इसे ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट कॉमन लेके 7 मल्टीप्लाई 42। अब 7 मल्टीप्लाई 42 कैसे होगा, 7 टू ज़ा 14 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, 294, इसका आंसर क्या है
294, तो अंडर रूट में क्या आएगा 294। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका अगर आंसर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना है तो क्या कर सकते हैं, 294 अंडर रूट 294, इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 7 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 7 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 7 7 आया, 7 7 ज़ा 49, 2 3 ज़ा 6, 49 इंटू 6। तो उसके बाद क्या आएगा आंसर, 49 का स्क्वायर रूट 7, अंडर रूट में बचा क्या, बचा कितना 42, सॉरी बचा कितना 6। ओके, तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर मिल गया। उसके बाद करना है डिवाइड। डिवाइड अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाय 5, अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। सिंपल है, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट 125 अपॉन अंडर रूट 5। उसके बाद लेना है स्क्वायर रूट कॉमन, 125 अपॉन 5। अब करना है 5 से डिवाइड, 125 को क्या करना है 5 से डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 2, 5 नीचे लिया, 5 5 ज़ा 25, कितना आया 25। ओके, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का आंसर कितना आएगा 5। तो ये हुआ कुछ इस तरीके से डिवीजन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये पूरी की पूरी स्टेप्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला वीडियो देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। ऑर्डर लिखना है, सिंपल। यहाँ पर रेडिकल के अंदर ये जो नंबर है 3, ये क्या है, इसके ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है ऑर्डर। सेकंड एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 2, यहाँ पर 3। तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर यहाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। एकदम सिंपल है, पहला वाला तो क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे सॉल्व। देखिए, क्यूब रूट ऑफ 51, तो ये वाली वैल्यू 51 जो है 51 इज, यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर क्यूब लिखेंगे। 51 इज नॉट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं है। ओके, तो देयरफॉर अंडर क्यूब रूट ऑफ 51 इज ए सर्ड, तो उसे क्या कहेंगे हम, सर्ड कहेंगे। दूसरा वाला एग्जांपल जो है फोर्थ रूट ऑफ 16। अब फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या है आपको देखना है, फोर्थ रूट ऑफ 16। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 4 बार हमने किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट इज इक्वल टू 16। मतलब कि 16 जो है 1 2 3 4 वो 2 टू द पावर 4 करने के बाद आता है। देयरफॉर उसका स्क्वायर क्यों, फोर्थ रूट जो है, देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। इसे हम सर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर हमें। जिनकी वैल्यू मिल जाती है उन्हें हम सर्ड नहीं कह सकते। तो ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 51 जो था उसकी वैल्यू मालूम नहीं थी, वो किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं है, इसीलिए वो सर्ड है। और ये जो है फोर्थ रूट ऑफ 16, ये जो है वैल्यू किसकी है, 2 की वैल्यू है। फोर्थ रूट ऑफ 16 जो है वो 2 है, इसीलिए इसे सर्ड कह नहीं सकते। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 81 दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, जो फिफ्थ रूट है यानी कि इसे रफ में यहाँ पर करके देखेंगे। सपोज 3 का हो सकता है, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, नहीं जी नहीं, यहाँ पर नहीं मिल सकता। 81 जो है उसका क्या करेंगे हम, देखिए सिंपल सादी भाषा में 81 के फैक्टर्स देखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा
21, 3 9 ज़ा 21 27, 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4। फोर्थ रूट अगर होता तो उसकी वैल्यू 3 आ जाती, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट जो है, फिफ्थ रूट ऑफ 81, 81 इज फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज नॉट अ एनी इंटीजर, जो है इंटीजर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, देयर फॉर इट इज़ ए सर्ड। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट। 256 जो है 256 ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, इसकी वैल्यू आएगी 16, तो ये वाला सर्ड नहीं है। थर्ड रूट ऑफ 64, अब यहाँ पर देखिए थर्ड रूट ऑफ 64 जो है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ओके, 16 4 ज़ा 64, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4, तो ये क्या है, सर्ड नहीं है। इसके बाद ये जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, तो ये सर्ड होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है सर्ड है या नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। तो लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड क्या होता है देखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, 52 जो है अंडर रूट 52 एंड 5 अंडर रूट 13। तो यहाँ पर 13 है, तो 13 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता वो देखेंगे। पहले तो अंडर रूट 52 जो है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, 13 से डिवाइड करना है, खाली क्या करना है 13 से, 13 4 ज़ा 52। ओके, 13 4 ज़ा 52, उसे ऐसे करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2, अंडर रूट बचा क्या 13, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13, एंड देयरफॉर ये दोनों जो है अंडर रूट 52 एंड 5 अंडर रूट 13 आर लाइक सर्ड्स। कुछ इस तरीके से आपको ये वाले एग्जांपल सॉल्व करने हैं, लाइक सर्ड या अनलाइक सर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और अंडर रूट 3 यहाँ पर अंडर रूट 3, तो ये लाइक सर्ड होगी। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है, जो अभी तक हम करते आए हैं, सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट 27, ओके, अंडर रूट 27, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में क्या बचा 3, तो क्या है ये 3 अंडर रूट 3, सिंपलेस्ट फॉर्म है अंडर रूट 27 की। तो कुछ इसी प्रकार आप निकाल देंगे, स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 50 इज इक्वल टू क्या आएगा 25 2 ज़ा 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 2 एज इट इज़, तो ये वाला हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंपेयर। देखिए सिंपल है, कंपेयर करते टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायरिंग करना है, 7 अंडर रूट 2 एंड 5 अंडर रूट 3। क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ सर्ड्स, टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ सर्ड्स। तो क्या होगा स्क्वायर करने के बाद, 7 रूट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड 5 रूट 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है 49 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा गया यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय कितना बचेगा 3, 49 2 ज़ा 98 और यहाँ पर 25 3 ज़ा 75। तो बड़ा कौन है, बड़ा है 98, तो 98 इज़ ग्रेटर देन 75। तो इसका मतलब 7 रूट 2 जो था वो ऑल्सो ग्रेटर देन 5 रूट 3। तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन। कुछ इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ये अगर आपको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करने को अगर आपको आ गया तो आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए सिंप्लीफाई, ये भी वही एडिशन वगैरह करना है, तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 उसका। तो क्या है, अंडर रूट 7 है, माइनस करना है 3/5 अंडर रूट 7, प्लस करना है 2 अंडर रूट 7। उसके बाद कर क्या सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 7 जो है अंडर रूट में वो कॉमन ले सकते हैं। क्या है 7 अंडर रूट 7, बचा कितना, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है यहाँ पर, तो ये 1 ले लेंगे, माइनस 3/5 ले लेंगे और उसके बाद प्लस 2 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर बना कितना, देखिए अंडर रूट 7 तो एज इट इज़ रह जाएगा, तो 1 + 2 3 आएगा, प्लस 3/5 एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद
√7 फिर से एक बार एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, कितना आया 18/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, और इसे लिख देंगे हम कुछ इस प्रकार 18/5 √7। ओके, या फिर इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए 18√7/5, ये भी राइट है और ये भी राइट है। देखिए एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, 9√5 - 4√5 + √125 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए लाइक सड होना ज़रूरी है पहले तो 9√5 जो है -4√5 एज इट इज़ रख देंगे, और इससे क्या करेंगे प्लस √125 के फैक्टर्स जो है 25 × 5। ओके, तो इस प्रकार 9√5 एज इट इज़ -4√5 एज इट इज़ और प्लस 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, अंडर रूट में बचा कितना 5, तो उसके बाद अब क्या करना है, कॉमन लेना है, इज इक्वल टू 9 - 4 + 5, ये ब्रैकेट में लिखना है और √5 कॉमन, ए साइड पे लिखा तो भी चलेगा, ए साइड पे लिखा तो भी चलेगा, या 9 + 5 14, 14 - 4 दैट इज 10, 10 √5। ओके, कुछ इस तरीके से ये सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, 3√12 × √18, सिंपल। क्या करना है, इज इक्वल टू क्या करना है 3, और यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये 1 और 3 की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 1 ज़ा 3, अंडर रूट में बचा कितना, अंडर रूट में बचा 12 × 18। अब और एक सिंपल बात आपको बता दूं, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रेशो लिखना है तो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे मल्टीप्लाई करने के बावजूद। क्या करना है, 3 एज इट इज़ रख देंगे, 12 के फैक्टर्स जो है वो 4 3 ज़ा 12 हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा 18 जो है, तो 18 के फैक्टर्स कुछ इस प्रकार, 9 2 ज़ा 18, तो बच्चा कितना 4 का स्क्वायर रूट जो है 3 एज इट इज़ रख देंगे, कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर ये वाला, तो वो 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 3, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अंडर रूट में बचा कितना 3 and 2, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा, या फिर 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, अंडर रूट में कितना बचा 6। तो ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला, 3√12 × 7√15 इज इक्वल टू 3 × 7 करना है, 3 × 7, और अंडर रूट में क्या करना है, अंडर रूट में करना है 12 × 15। ओके, तो 3 7 ज़ा 21, अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अंडर रूट में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, या इनके फैक्टर्स निकालने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फैक्टर्स, 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 5 3 ज़ा 15, ये वाली वैल्यू 12 की, और ये वाली वैल्यू जो है ये 15 की वैल्यू है। तो अब क्या करना है, देखिए 21 तो एज इट इज़ आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या 4 का स्क्वायर रूट जो है, तो 4 का स्क्वायर रूट आया 2, और यहाँ पर 3 × 3 जो कि आएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, तो इसे बाहर ले लेंगे, बचा क्या अंडर रूट 5 बचा। उसके बाद क्या करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 अंडर रूट 5 एज इट इज़। कुछ इस तरीके से ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, एंड यहाँ पर लिखा गया था आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये वाला भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कुछ ज़्यादा आपको सोचने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे। पहला एग्जांपल है √98 डिवाइडेड बाय √2। क्या करना है, डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, √98 अपॉन √2 करेंगे। उसके बाद वाली स्टेप अंडर कॉमन 98/2, तो 98/2 कितना आता है, अंडर रूट में कितना आएगा 49 आएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 7, तो इसकी वैल्यू क्या आई 7, इसकी वैल्यू है 7। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है। एंड देन लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिंपल रैशनलाइज वाला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिंपल क्या करना है, 3 √5 है, 3 अपॉन
√5 है, इज इक्वल टू, हमें तो मालूम है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, 3/√5 एज इट इज़ लिख देना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर जो सर्ड नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करना है, √5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय √5। तो √5 इंटू √5 जो है 5 5 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। सिंपल, यहाँ पर स्क्वायर कट हो जाएगा, अंडर कट हो जाएगा और क्या बचेगा 5। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता, 3/5 एज इट इज आएगा। तो ये हुआ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक और एग्जाम्पल ये वाला देखेंगे, क्या है 4 नंबर का एग्जाम्पल, 6/9√3 इज इक्वल टू, अब √3 से मल्टीप्लाई करना है, 6/9√3 एज इट इज रख देंगे, मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बनेगा, 6√3 एज इट इज आएगा और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय √3 बनेगा 3, √3 इंटू √3 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर क्या आया 2/3 और नीचे क्या आया 9। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना था, 2/3/9 इसका आंसर। ओके, तो कुछ इसी तरह से हमने ये वाला पूरा सा जो प्रैक्टिस सेट है ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगला वाला प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। थैंक यू।